हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, आप सभी खुश और स्वस्थ और मस्त होंगे, हम आशा करते हैं। आज आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा क्या है? कथा कृष्ण भगवान की है कि भगवान ने कैसे अपनी ही पत्नी का घमंड दूर किया। उनकी पत्नी सत्यभामा जी, आप सभी ने नाम सुना होगा। सत्यभामा जी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उन्हें अपनी बुद्धि पे और सुंदरता पे बड़ा ही घमंड था। वो छोटी छोटी बात में बड़ा भगवान से वार्तालाप करने लगती और इसी तरीके से समय चल रहा था। उन्होंने एक दिन अपने नगर में घोषणा कर दी कि भगवान जी का बर्थडे आ रहा है। उस दिन हम भगवान जी को, श्री कृष्ण को सोने से के बराबर से उनको तौलेंगे। पूरे नगर में घोषणा हो गई और बड़ी तैयारियों में लग गई कि भगवान श्री कृष्ण जी का बर्थडे है। वो हर तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से तैयारियां करती। और जब सवेरा हुआ और वो नहा धो के खूब सुंदर से आभूषणों को पहन के तैयार हो गई कि आज हमने बड़ा सा तराजू मंगवाया, आज तो मैं श्री कृष्ण जी को तौलना है। आंगन में बड़ा सा तराजू आके रखा गया और एक साइड भगवान आके बैठ गए। भगवान मुस्कुराए जा रहे थे और सत्यभामा जी धीरे धीरे करके ढेर सारे आभूषणों का ढेर लगाती जा रही थी, मगर जरा सा भी पलड़ा वो बिल्कुल भी ना हिल रहा था। और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो भी आभूषण पहन रखे थे उसको भी धीरे धीरे उतार के उसे पलड़े के ऊपर रख दिया कि शायद वो पलड़ा ऊपर आ जाए। अब तब भी नहीं आया। अब बड़ी परेशान हो गई, इतनी दुखी और निराश होकर दौड़ी दौड़ी रुक्मणी जी के पास गई। रुक्मणी जी से हाथ जोड़ के बोली कि बहन, मतलब आज हमने तौलने के लिए पूरे नगर में मतलब घोषणा करवा दी थी और हम भगवान को तौल रहे हैं, श्री कृष्ण जी को, और उनका मेरा तराजू बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ रहा है। भगवान, कोई हमें रास्ता बताओ। तो रुक्मणी जी हंसने लगी। वो जान गई भगवान के मन की बात क्या है और वो आंगन की तरफ गई। उन्होंने तुलसी जी का एक पत्ता लिया और उस पत्ते को लेके उस तराजू सोने वाले हिस्से पे आके जैसे ही रखा और पलड़ा बिल्कुल बराबर पे आ गया। सत्यभामा जी देखने लगी कि अरे, एक तुलसी के पत्ते से इतना भारी हो गया कि भगवान का पलड़ा एक बराबर पे आ गया। और उससे उसी दिन से उनका घमंड सब दूर हो गया। हमें किसी भी बात का कभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से हमारी बुद्धि भी नष्ट होती है और साथ में हमारे जितने और अच्छे काम भी होते हैं वो भी नहीं बन पाते। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमें घमंड से दूर रहना चाहिए और हमें अपनी अच्छी सोच ही रखनी चाहिए। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।